बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। आम खबरों में बात होगी किसने पार्टी छोड़ी, एक और गिरफ्तारी, महंगाई बुलंद तरीन सतह पर, मुल्की सियासत में फिर हलचल, शहर शहर गली गली रैलियां। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी माहौल बहुत ख़राब है, ऐसी सूरत हाल में मेरा चलना मुश्किल है। बोले प्रोपेगेंडा दुरुस्त नहीं, सोच समझ कर फैसला किया है। आइंदा का लाहे अमल दोस्तों और पार्टी वर्कर से मुशावरत के बाद तय करूँगा। कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था, और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं, और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फैसला किया है, चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फैसला किया है कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। और जो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी में वो सही नहीं है। हमने सोच समझ के फैसला किया। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही पर करप्शन के मुकदमात हैं। उनकी जमानत अदालत में मनसूख हो गई थी। पंजाब की निगरान हुकूमत के मुताबिक परवेज इलाही मफरूर थे। परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पुलिस और एंटी करप्शन ने ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर से गिरफ्तार किया, नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में मतलूब थे। सदर PTI ने जमानत के लिए जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। कई रोज से उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी थी। FIR में लिखा है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने गैर मुल्की कंपनी से 12.5 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर ने बताया कि परवेज इलाही गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। गाड़ी में घर से निकले, रोकने पर ड्राइवर ने दरवाजा नहीं खोला। शीशा तोड़ने पर परवेज इलाही गाड़ी से बाहर आए। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि परवेज इलाही पुलिस को मतलूब थे, उन्हें फरार होने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। यही कार्रवाई है, एंटी करप्शन को मतलूब थे और आज बिलाखिर वो फरार होने की कोशिश में वो पकड़े गए। सर्विसेज अस्पताल की टीम ने परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना कर लिया। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल फिट करार दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों में अब आगे देखिए, डॉलर इतना कैसे गिर गया। पुलिस ने मेरे वालिद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया है। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर मोनिस इलाही का रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। मोनिस इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा वो झुकने या डरने वाले नहीं हैं। 2013 से 2018 के दरमियान हासिल कामयाबियों को ज़ाया कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि सख्त फैसलों से हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। मुआशी सूरत हाल में बेहतर आ रही है और मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। वज़ीर मुमलिकत आयशा ग़ौस पाशा कहते हैं कि आइंदा बजट में महंगाई कंट्रोल करना बड़ा चैलेंज है। बजट टैक्स फ्री नहीं दे सकते। टैक्स आमदन ना बढ़ाएं तो खसारा बेकाबू हो जाएगा। मईशत का बिगाड़ ठीक करने में मज़ीद कई माह लगेंगे। निगरान हुकूमतों की मुआशी कारकर्दगी बेहतर नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का दावा। कहा कि आटा 35 रुपये 52 रुपये किलो करके दिखाएंगे। महंगाई में कमी का वादा किया था, समरात आना शुरू हो गए हैं। सियासी अफरा तफरी खत्म होने के बाद मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है।
वो जो एक लगी हुई है कि जी इस मुल्क में डिफॉल्ट कर जाना है, उस हालात में तो फिर आपने देखा कि एक USSR जैसी यानी सुपर पावर जो थी वो जब इकोनॉमिकली वो उसका मसला हुआ तो फिर वो बिखर गई। तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हमने पूरा फोकस रखा हुआ टीम ने वक्त पे अपनी सॉवरेन कमिटमेंट्स इंशाल्लाह पूरी करनी है जो हो रही है, और हमने इंशाल्लाह इस फेज से निकलना है और फिर जितनी जल्दी हो सके बिजनेस को एज यूजुअल करना है। मैंने एक वोटर को पॉलिटिकली डोमेस्टिक बातों में इंटरव्यू तो करना नहीं चाहिए। यार बजट होगा, यानी अगर आप क्या मतलब इस बात का पॉइंट है कि हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम कर रहे हैं, वो बजट इलेक्शन बजट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूर होगा इलेक्शन ईयर का बजट, इस लिहाज और IMF में होगा, इस लिहाज से कि जो बजट होगा वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट होगा। मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पैनिक ख़त्म होने के बाद अल्लाह ताला का फजल करम है कि इकोनॉमिक पैनिक ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पिछली हुकूमत थी उनकी नाअहली, नालायकी और जो इकोनॉमिक अब्यूज़ थे और जिस तरह उन्होंने मुल्क की मईशत के साथ खेल खेला, रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम था तो आपने देखा वो कागज़ लहराया गया, फिर आपने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला देखा, उसके बाद आपने 9 मई का स्याह दिन देखा। इसहाक डार दरामद पर मबनी मईशत के माहिर हैं। हमारा मसला बरामदात की कमी है। IMF और अमरीका को नाराज़ करके पाकिस्तान की मईशत नहीं चलाई जा सकती। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर सदी के बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा एक्सपोर्ट को 30 से 60% तक ले जाना होगा। अमरीका और IMF के बगैर मईशत को संभाला नहीं जा सकता। साहब जो है ना, ये इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स के बादशाह हैं। इनका काम है इम्पोर्ट की इकोनॉमी चलाना। हमारा जो मसला है वो एक्सपोर्ट की कमी है। अगर आपने पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो आपको एक्सपोर्ट को 30 से 60 पे ले जाना पड़ेगा। तो 30 से 60 पे ले जाने के लिए आपको अमेरिका और IMF के साथ ताल्लुकात को खुशगवार बनाना पड़ेगा। कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि हम IMF को या अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान की मईशत चला सकते हैं। अगर वो कोई ये बात कर रहा है तो वो बेनहायत ही बेवकूफ आदमी है कि वो उसको इंटरनेशनल सिस्टम का कोई नहीं पता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, ये सब बकवास है। मुल्क में महंगाई की शरह 74 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इदारा शुमारात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। एक माह के दौरान महंगाई की शरह में मजीद 1.5% इजाफा हुआ। मजमूई शरह 38% पर जा पहुँची। रवा माली साल के 11 माह में महंगाई की शरह 29% से जायद रही। शहरों में 1.5% और देही इलाकों में 1% महंगाई बढ़ी है। अवाम कहते हैं कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि अब 2 वक्त की क्या, एक वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल दिखाई देता है। FBR रवा माली साल टैक्स वसूली का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। 11 माह में टारगेट से 433 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा हो सका। इस मुद्दत के लिए टैक्स का हदफ 6,640 अरब मुकर्रर था, मगर FBR सिर्फ 6,200 अरब रुपए ही जमा कर सका। मई में 54 अरब के टैक्स शॉर्ट फॉल का सामना रहा। 621 अरब के मुकाबले में 567 अरब ही जमा हो सके। मुकर्रर हदफ के हुसूल के लिए जून में 1440 अरब का टैक्स इकट्ठा करना होगा। FBR को यौमिया 48 अरब टैक्स जमा करना पड़ेगा। मईशत मुस्बत राह पर गामजन है। रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर हो गया डाउन। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी, 12 रुपए सस्ता होकर 299 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में डॉलर 311 रुपए पर बंद हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत 9 रुपए 9 पैसे कम हुई है। कमी के बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 285 रुपए 38 पैसे पर बंद हुई। पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में कमी बड़ी कामयाबी है। आज अल्लाह का शुक्र है, डॉलर पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 27 रुपये गिरा है और जो कमर्शियल बैंक लगातार पिछले
कई अरसे से फ्री मार्केट से डॉलर खरीद रहे थे क्रेडिट कार्ड के लिए और बड़े हाई रेट पे खरीद रहे थे, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे डॉलर का रेट जो है मजीद भी गिरेगा। मुस्बत सियासी फैसले, मईशत पैरों पर खड़ी होने लगी। डॉलर के बाद सोने का रेट भी कम हो गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 5400 रुपये की कमी। फ़ी तोला सोना 2,29,000 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,629 रुपये की कमी से 1,96,331 रुपये हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने की कीमत $60 बढ़कर $1,967 फ़ी औंस है। कराची में चिकन बाइकॉट मुहिम का आज दूसरा दिन है। पहले रोज़ की कीमत मजीद 30 से 50 रुपये बढ़ गई। कुछ शहरी तो बाइकॉट से लाइम है, लेकिन मुहिम के हामी हैं। बोले कि आज तो चिकन खरीद ली है, कल से नहीं लेंगे। दूध फरोशों ने कराची में हुकूमत की रेट फिर चैलेंज कर दी। दूध की कीमत में 6 माह में तीसरी बार असखुद इजाफा कर दिया गया। फ़ी लीटर दूध की कीमत 210 रुपये से 220 रुपये कर दी। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार का पार्टी छोड़ने का ऐलान। सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई के वाक़यात की भरपूर मजम्मत करता हूँ। मैं सियासत को आज से छोड़ रहा हूँ, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है। उस्मान डार उमर डार का अपना फ़ैसला होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श का साथियों समेत पार्टी छोड़ने का ऐलान। अमीर बख्श भुट्टो ने कहा 9 मई के वाक़यात से धचका लगा, फ़ौज पर हमले की दहशत गर्दी है। 9 मई को पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए उस पर भरपूर मजम्मत करता हूँ। सियासत की वजह से मुझे अपने कारोबार में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है और मेरा किसी दायरे या किसी पुलिस वालों से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा किसी सियासी पार्टी से आज से कोई तल्लक नहीं है और मैं सियासत को खैर बात कहता हूँ। ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है। वो हर बंदा अपने फैसले करने का खुद हक रखता है। वो दोनों अपने फैसला करने का हक रखते हैं, मैं अपना फैसला करने का हक रखता हूँ। ये मेरा अपना ज़ाती फैसला है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई सिंध से इस्तीफ़ा देता हूँ। आज के बाद मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। 9 मई वाला वाक़या या जिस तरह हमारे पाक आर्मी के खिलाफ एक मंसूबा जोड़ा गया, जो मंसूबा असल में इंडिया का मंसूबा था कि पाकिस्तान की आवाम और पाक फौज को लड़ाया जाए, तो ये पाकिस्तान टूट सकता है। तो अल्लाह ना करे हम पाक फौज के खिलाफ जाएं, और पाक फौज है तो हमारा मुल्क है, हम पाक फौज है तो हमारा ये पाकिस्तान है। अगर पाक फौज नहीं है तो हम कुछ भी नहीं। मुल्क की सियासत में जहांगीर तरीन मुतारक तरीन ग्रुप की पार्टी के क़याम से मुतालिक अहम मुशावरत। जहांगीर तरीन ने लीगल टीम से मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन में पार्टी की रजिस्ट्रेशन की हिदायत कर दी। तरीन ने अपनी नाअहली से मुतालिक मुमकिन पटिशन पर भी लीगल टीम से मुशावरत की है। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन आज इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचेंगे और अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वाज़ेह रहे कि जहांगीर तरीन ने 2 रोज़ के दौरान 20 के करीब सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें की हैं। जहांगीर तरीन मेरे लिए काबिल एहतराम है। ऐसे मुलाकात में मुस्तकबिल के लाहेअमल के हवाले से गुफ्तगू हुई है। फयाजुल हसन चौहान ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बड़ी खबर दे दी। कहा आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। हमने दुश्मन ताकतों को हराना और भरपूर हराना है। इंशाल्लाह आप 1-2 दिन तक अच्छी खुशखबरी सुनेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इंशाल्लाह अच्छा एक हवा का झोंका होगा पाकिस्तान की सियासत में, और शराफत की सियासत और मुल्क की तामीर और तरक्की की सियासत। इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की दुश्मन ताकतों ने 5th जनरेशन वॉर तकरीबन जीत ली है इस मुल्क के अंदर, हमने उन्हें दोबारा हराना है और भरपूर तरीके से हराना है। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात हुई है। जहांगीर तरीन साहब मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, काबिल एहतराम है, और पार्टी के अंदर थे तब भी काबिल एहतराम थे, पार्टी में नहीं थे तब भी मेरा उनके साथ एक ताल्लुक और रिश्ता था। पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना, तो बंदा एक साथ इकट्ठे चल रहा हो और वो सही तरीके से धड़ा भी ना करे, साथ चलने का दावेदार भी और धड़ा भी सही ना करे, तो उसके मुतालिक फिर बंदा क्या कहे। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, और मैं मुलाकात की है बिल्कुल इंशाल्लाह, और फ्यूचर के जो है ना वो जितने कोई मामलात हैं उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। पंजाब से मजबूत उम्मीदवारों को साथ मिलाने का मिशन। आसिफ अली जरदारी इलेक्शन पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। लाहौर में डेरे डाल लिए। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा नैयर बुखारी, फैसल करीम कुंडी, हसन मुर्तज़ा, राना फारूक, नदीम अफजल चंद और दीगर ने साबिक सदर से मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी में मजीद सियासी खानदानों की शमूलियत से मुतालिक मुशावरत की गई। आसिफ अली जरदारी ने रहनुमाओं को राब्ते तेज करने की हिदायत की।
जना हाउस हमला और जलाओ घेराव केस, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर PTI कारकुनों की नज़रबंदी के अहकामात का लदम। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 11 अजला में कारकुनान की फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद ने मुतादिद दरखास्तों पर फैसला महफूज सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 9 मई को सियासी लीडर की गिरफ्तारी पर मुल्क भर में अफसोसनाक रद्द-ए-अमल आया। हुकूमत ने 9 मई के वाक़े पर बगैर सोचे समझे लातादाद नज़रबंदी के अहकामात जारी किए। अमन और अमान कायम रखना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, बगैर मुकदमात के शहरियों को उठाकर जेलों में डालना अफसोसनाक है। गिरफ्तार 4 खवातीन को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश कर दिया गया। खवातीन को चेहरे पर कपड़ा डालकर कमरा अदालत लाया गया। फाजिल जज ने खवातीन से पूछा, आप कुछ कहना चाहती हैं? खवातीन का कहना था कि अगर गलती हुई है तो माफ़ किया जाए। अदालत ने चारों खवातीन को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। चेयरमैन PTI सर्टिफाइड झूठा शख्स है जो इदारों के खिलाफ गंदी जबान का इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत कौमी इदारों के खिलाफ गलीज़ जबान बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत जल्द 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद कानून के कटहरे में होंगे। शुहदा और गाजियों की बेहुरमती करने वालों को भी माफ़ नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि एक शख्स कौमी इदारों पर हमलावर है जिसको पूरी कौम अच्छी तरह पहचानती है। वज़ीर आज़म ने मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात की सूरत हाल पर गौर के लिए आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। अस्करी और सियासी क़यादत शिरकत करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज बुलाया कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी कर दिया। वज़ीर आज़म ने मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी हालत पर सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब किया। 14 जो दौरे तुर्किया के बायस मुलतवी कर दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का अहम दौरा आज करेंगे। दौरे में तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे और उन्हें सदारती इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद देंगे। इलेक्शन कमीशन के आला अफसरान के चीफ इलेक्शन कमीशन में इख्लाफात सामने आ गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर अख्तर मलिक और डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने इस्तीफा दे दिया। डायरेक्टर HR अंजुम बशीर शेख भी मुस्ताफ़े हो गए। प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर नदीम जुबैर और दीगर को मुअत्तल कर दिया गया। सराय के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश थे। एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से तल्ख कलामी भी हुई। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा का जना हाउस लाहौर का दौरा। तलबा ने 9 मई को जना हाउस में तक़रीबकारी पर गम गुस्से का इजहार किया। पाक फ़ौज के साथ मुल्क की सलामती मुंसलिक है। तलबा ने कहा कि जना हाउस को देख कर अफसोस हुआ। आफत से बचाए तलबा को की दुआ। पाकिस्तान आर्मी हमारी रेड लाइन है। पाक फ़ौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। इदारों पर बहतान और डंडे की सियासत की रिवायत की मजम्मत करते हैं। वाक़े के मास्टरमाइंड या सहूलतकारों को सख्त सज़ा दी जाए। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाक आर्मी, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। जिना हाउस का दौरा किया और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जिना हाउस में दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया है, अल्लाह हमें इस तरह के वाक़यात उससे महफूज रखे और पाकिस्तान आर्मी उसके साथ हमारे मुल्क की हिफाजत और हमारे मुल्क की सलामती मुंसलिक है। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। 9 मई का ये जो सानिया हुआ है उसकी हम शदीद अल्फाज में जो है ना वो मजम्मत कर। पाक फ़ौज है वो हमारी रेड लाइन है और इस रेड लाइन को जो अबूर करेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त अमल होगा। स्टूडेंट फेडरेशन का ये स्टांस है कि जो पिछले 70 सालों से हम इस कोशिश में है कि सियासत को तशद्दुद से, सियासत को जो है ये गुंडागर्दी से, सियासत को डंडे से जो है ना वो पाक किया जा सके। लेकिन इमरान खान और उसके हवारियों ने ये जो काला धंधा शुरू किया है, जो तशद्दुद दोबारा एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों और हमारे अदारों की पामाली जो है, जो रिवायत इसमें दोबारा डालने की कोशिश की, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिना हाउस लाहौर का सानिया नाकाबिले बर्दाश्त और माफ़ी है। साजिश तैयार, उस पर अमल करने वालों को दर्दनाक सजाएं देने का मुतालबा। आर्मी वेटरन्स का जिना हाउस आमद पर इशारे ख्याल। कहा मुल्क दुश्मन किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। हमला सिर्फ इमारत पर नहीं पाकिस्तान की असास पर किया गया। बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत सब कुछ किया गया है। इतने बड़े घर को, बिल्डिंग को इस तरीके से जलाना कि कोई चीज़ यहाँ पर बचे ही मत। मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया। कि जिन लोगों ने ये काम किया है सिर्फ वो लोग नहीं जो कि यहाँ पर आके आला कार बने, तमाम वो लोग जिन्होंने मनसूबा बनाया, जिन्होंने सहूलतकारी की, जिन्होंने रास्ता दिखाया, उन तमाम लोगों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये खाली एक घर पर हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की असास पर हमला था। इसके जितने भी मनसूबा साज हैं, सहूलतकार हैं और जो इनके साथ मदद
जिनकी शामिल थी, हमारी सबसे दरख्वास्त है, अपील है कि इनको दर्दनाक सजा दी जाए। ये कायदे आजम के घर को जिस तरह से सबूताज किया गया, ये हमारे लिए एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। ये वाक़या निहायत ही दिलखराश वाक़या है और इस तरह के वाक़या को हम कंडेम करते हैं। शोहदा और गाजियों की तकरीम, वतन के बहादुर रखवाले, आला इक़दार के अमीन। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती, 9 मई के वाक़यात से इजहार नफरत के लिए रैलियों का सिलसिला जारी। वतन के मुहाफिजों, शोहदा और गाजियों को सलाम। शहर शहर गांव गांव रैलियों में एक पैगाम। गिलगित से गुजरांवाला तक, कराची से खैबर तक आवाम का पाक फौज से यकजहती का इजहार। बलूचिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में पख्तून कबाइल पाक फौज की हिमायत में सड़कों पर आ गए। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत की। बोरेवाला में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ने रैली निकाली। अवाम ने बहादुर फौज और शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। तमाम पाकिस्तानी, ख्वाह वो किसी भी जमात से हों, अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना हर कदम हर जगह पर मौजूद हैं। जलालपुर पीरवाला में आलमी मजलिस खत्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और तकरीम शोहदा पाक फौज रैली निकाली गई। हाफिजाबाद के नवाही इलाके रसूलपुर में मुस्लिम लीग नून की रैली और इस्तेहकाम पाकिस्तान जलसे में कायदीन ने पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। डिप्टी कमिश्नर टांग की ज़ेर क़यादत ज़िलाई इंतजामिया की रैली में शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और पाक फौज समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों से यकजहती का इजहार किया। बलूचिस्तान में आम दुश्मनों का एक और वार। कीश के इलाके संगवान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, 2 फौजी जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी को निशाना बनाया। इख्तियार के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान 2 सिपाही हसनैन इश्तियाक और इनायत उल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को पसपा कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ इंसदादे पोलियो टीम पर हमले के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही साकिबुर रहमान को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। इससे कबल शहीद की नमाज जनाजा बनू और रबाई शहर मर्दान में अदा किए गए। कराची में डकैतों को कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम, शहरी मोहतात रहने लगे। गुलशन इकबाल में शहरियों ने मुसल्लह मुल्ज़िमान की वारदात की कोशिश नाकाम बना दी। शहरी घर की दहलीज पर दोस्त से बात कर रहा था, शहरी ने डाकुओं को करीब आता देखकर दौड़ लगा दी। दूसरे शहरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। औरंगी टाउन पीराबाद में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान की वारदात, असलहे के जोर पर शहरी को मोबाइल और नकदी से महरूम कर दिया। अल-फलाह सोसाइटी में फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 3 डकैतों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। सफूरा गोट में डकैती पर मुजाहमत करने वाले 2 अफराद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी हो गए। मंगूपीर में दौरान डकैती मुजाहमत पर शहरी जख्मी होकर अस्पताल जा पहुंचा। गुलबर्ग में रिटायर्ड अफसर के घर से डकैत 1 करोड़ रुपए का सोना, 35 लाख मुल्की और गैर मुल्की डॉलर लूट कर फरार हो गया। तैमूरिया पुलिस और CPLC की मुश्तरका कार्रवाई। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक L में मियाँ बीवी को लूट लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जूनियर एशिया हॉकी कप के फाइनल पाकिस्तान को शिकस्त, इंडिया एशिया चैंपियन बन गया। ओमान के शहर सलाला में जारी फाइनल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। भारत ने जूनियर एशिया कप का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले क्वार्टर का मजबूत आगाज किया। 13वें सिंह ने गोल स्कोर किया। 20वें मिनट में अरजीत सिंह ने भारतीय टीम को 0-2 कर दिया। पाकिस्तान ने खेल में वापस आने की भरपूर कोशिश की। तीसरे क्वार्टर में बशारत अली ने पाकिस्तान के लिए 1 गोल किया। पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने के बहुत से मौके गंवा दिए। भारत ने 4थी मरतबा जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी की फ्रेंच क्लब से राहें जुदा हो गई। पेरिस सेंट जर्मन क्लब के मैनेजर ने खबर की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड कप का फातह कप्तान इतवार को फ्रांसीसी लीग के लिए अपना आखिरी मैच खेलेगा। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में वाज़ेह तौर पर नुमाया। मुल्क के कुछ हिस्सों में कड़कती धूप ने हाल बेहाल कर दिया तो कहीं तेज़ बारिशों ने जल्द हलेक कर दिया। शहर क़ायद में ताहाल गर्मी के डेरे। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, पंजाब के दीगर इलाकों में बारिश जमकर बरसी। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश। सयाहती मकामात नथिया गली, छांगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया।
अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर गिर पड़े। इस बार यूएस एयरफोर्स की अकेडमी की ग्रेजुएशन तकरीब में डिग्री देने के दौरान बाइडन लड़खड़ाए और गिरे। इस मौके पर वहां मजमा भी पूरी कुव्वत से चिल्लाया और इज़हार अफसोस किया। बाइडन के गिरने की वीडियो पलक झपकने की रफ्तार से सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। 9 मई के फसादात में मुलविस एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त। शरपसंद सरगना की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सैयद मोहम्मद नाजिम अब्बास नामी शख्स का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा। कॉलोनी लाहौर रिहायशी मोहम्मद नाजिम PP 95 चिन्योट से PTI का नुमाइंदा है। इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 9 मई के फसादात में मुलविस एक और शरपसंद सरगना की शनाख्त हो गई है। शरपसंद सरगना की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। सैयद मोहम्मद नाजिम अब्बास नामी शख्स का 9 मई के हमलों में कलीदी किरदार रहा है। निसार कॉलोनी लाहौर रिहायशी मोहम्मद नाजिम PP 95 चिन्योट से PTI का नुमाइंदा है। उर्दन में खुशी का समा। ज़हरान पैलेस में 30 साल बाद शादी आने बच गए। उर्दन के वली अहद हसैन बिन अब्दुल्ला दोम और सऊदी शहरी रजवा अल सैफ की शादी की शायान शान तकरीब सजाई गई। रफ़ीक आवर उर्फ नन्ना को मद्दाहों से बिछड़े 35 बरस बीत गए, मगर इनके मद्दाह आज भी इन्हें भूले नहीं। नन्ना ने PTV से मारूफ ड्रामे अलिफ नून से शोहरत हासिल की। फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाले कारपेंटर ने ऐसी मुनफरिद गाड़ी तैयार की है कि जो मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनी है। कार को 4 जून को नीलाम किया जा रहा है। ये गाड़ी 1.5 से 2 लाख यूरो तक में फ़रोख्त होने का इम्कान है। लकड़ी से बनी कार फन का मुनफरिद नमूना। फ्रांस की नायाब 2VC कार को 5 साल के अनथक मेहनत से तैयार किया गया है, जिसमें फलों के दरख्तों की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। कारपेंटर माइकल होबिया का कहना है कि इस मुनफरिद कार की तैयारी के लिए 5 साल वो बहुत मसरूफ रहे। लकड़ी की एक कार 4 जून को नीलामी के लिए पेश की जाएगी। गाड़ी की कीमत 1.5 से 2 लाख यूरो लगाई जा रही है। खुबरू अदाकारा महविश हयात का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मद्दाहों ने खूब सराहा। और आखिर में आपको बताएं कि लंदन में सीरियल किलर के घरों पर हमले, शहर में खौफ बरपा हो गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द गेट्स का ट्रेलर जारी। फिल्म 27 जून 2023 को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।